हाय कैन। हाँ, देखो हाय कैन, ये कैन है। अभी ब्लॉग्स लिखोगे ना तो 861 ब्लॉग्स देखती हूँ। हाँ देखती हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। अच्छा बता दो, अभी बारबी ब्लॉग्स 861। थैंक यू सो मच। एनी टाइम। ये पता है क्या करना, नया सूट मैंने बर्बाद कर दिया। सही है, मैंने कहा अपने ब्लॉग बनाने हैं, मैं अपनी प्रमोशन करने में। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जी रात के बज रहे थे 1 और हमारी लाइट गई हुई थी और सुबह था मेरा पेपर और लास्ट पेपर था। तो यहाँ पर हमारी लाइट गई हुई थी और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और इतनी गर्मी थी कि जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी। टॉर्च की मदद से मैं अपना पेपर रिवाइज कर रही थी और पेपर रिवाइज करने के साथ साथ कल क्योंकि लास्ट पेपर था और मेरी तबीयत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि आजकल कराची का मौसम इस कदर ड्राई हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब मौसम चल रहा है। इस वजह से मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी। आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने वॉइस को ज़रा इग्नोर करना है क्योंकि मेरा गला भी ख़राब है और मुझे इतनी गर्मी लगी थी। मैं कह रही थी अल्लाह पंखा चले और गर्मी थोड़ी सी कम हो, लेकिन खैर पंखा नहीं चला। लेकिन जब तक हमें अपना हिम्मत फ़ैन मिल चुका था, हमने इसका नाम हिम्मत फ़ैन रखा है क्योंकि इसको चलाने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती तो खैर ये हमें पंखी मिल गई थी। तो जब तक हमने कहा लाइट नहीं आती है थोड़ा इसी से काम चलाना चाहिए। और हिम्मत फ़ैन तो हम पाकिस्तानियों के घर में मौजूद होता ही है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का ज़रा मसला रहता है, तो ये होना तो लाजमी है। तो इससे ज़रा काम आसान हो जाता है और इसके बाद जी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे यानी कि मॉर्निंग में। और आज मेरा लास्ट डे है तो मैंने सोचा कि ज़रा अच्छा ज़रा वेल ड्रेस होकर जाते हैं। हाय हाय। तो आज मैं ये ड्रेस पहन रही थी, ये पिंक कलर का ड्रेस था, वेस्टर्न ड्रेस था और ये मैंने बाय किया था केडीए मार्केट से और इसकी प्राइस थी जी 2300 और ये मैंने केडीए मार्केट से बाय किया था। और इस ड्रेस के साथ मैं ये आज वाइट कलर का हैंडबैग कैरी कर रही थी और मैंने सोचा कि आप लोगों को ये मैं लुक दिखा दूँ और कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद भी मैंने यहाँ पर अपना नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ा सा रिवाइज भी करना था, रेडी भी होना था, तो यहाँ पर फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ते के बाद फिर अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं बैग को सेट कर रही थी कि बैग में कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। और जब मैंने बैग को खोला तो मुझे इतने ज़्यादा पैसे मिले कि मैं समझ रही थी कि मैं तो अमीर हो गई। अच्छा, मतलब मैं इतनी अमीर हूँ कि मैं पैसे रख के ऐसे ही भूल जाती हूँ कि इतनी ज़्यादा अमाउंट मैंने अपने पर्स में रखी हुई थी और मुझे याद ही नहीं था और एक और चीज़ इसी पर्स में से मिली, वो इसी की टूटी हुई चेन थी इस हैंडबैग की। ये मेरा बहुत ही क्यूट और प्यारा हैंडबैग है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। और यहाँ पर जी अब निकलते हैं कॉलेज की तरफ और हम लोग रिक्शे में बैठ चुके हुए थे और अपने कॉलेज की तरफ जा रहे थे और साथ साथ मैं अपना पेपर रिवाइज कर रही थी और अपने देखने वालों को कराची का व्यू भी चेक करा रही थी। और कराची में जो आजकल गर्मी पड़ रही थी सख्त, अल्लाह ही रहम करे। और रिवाइज करते करते ही सफ़र हमारा गुजरता है क्योंकि सफ़र काफ़ी होता है और मुझे सफ़र के दौरान अच्छा रिवाइज भी हो जाता है। और कौन कौन ऐसे करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आज मेरा मूड बहुत अच्छा था क्योंकि मेरा लास्ट पेपर था और रिलैक्सेशन भी थी कि जी अब पेपर ख़त्म हो चुके हैं तो मसरूफियात भी थोड़ी सी कम हो जाएंगी, थोड़ा सा सुकून भी ज़िंदगी में आ जाए, क्योंकि पेपरों में तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात हो जाती है और मतलब बंदे को सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कुछ सोचता भी नहीं है। खैर लेकिन अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से सारे पेपर हो गए। मेरा लास्ट पेपर थर्सडे को था, लेकिन व्लॉग आप लोग एक दिन बाद देखेंगे। तो यहाँ पर जी ये हम लोग अपना स्टेडियम रोड क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर मौसम अचानक हल्की सी जैसे ना धूप ख़त्म हो गई हुई थी, तो यहाँ पर मौसम अचानक से थोड़ा अच्छा हो गया। शायद मौसम को भी मुझ पर थोड़ा रहम आ गया कि आज मेरा आखिरी पेपर है, लेकिन इतना अच्छा नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा नॉर्मल जैसे बिल्कुल 19-20 का जैसे फ़र्क आता है। खैर यहाँ पर जी हम लोग अपने कॉलेज पहुँच चुके हुए थे और बस थोड़ा सा ही रास्ता था। यहाँ पर जी हम अपने कॉलेज पहुँच चुके हुए थे और ये था राना लियाकत कॉलेज, आगा खान के बिल्कुल सामने। ये शायद राना लियाकत के ही ज़माने का बना हुआ है, इतनी पुरानी ये कोई बिल्डिंग है। जगह इतनी ज़्यादा है इसमें, लेकिन वो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, जो सीधी बात है। मतलब बिल्डिंग इतनी काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पर एक भी मतलब सहूलत नहीं है यहाँ पर स्टूडेंट्स को। ये देखिए आप लोग देख ही सकते हैं, मैदान ही मैदान है, आगे बिल्डिंग है, मतलब इसमें बहुत जगह है। क्योंकि ये इमारत काफ़ी पुरानी बनी हुई है, मतलब बाबा कौम के ज़माने की ये इमारत बनी हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है इसकी पुख्तगी और इसकी इमारत की जो मतलब बुनियाद है वो तो मजबूत होगी। और इसमें जितनी जगह है तो खैर इसमें काफ़ी 4 डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें। और हम लोग जा रहे हैं अब हम अपने एग्जामिनेशन रूम की तरफ और सूरज जी कितना तेज़ चमक रहा है आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पर जी हम अपनी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा कि आप लोगों को स्टाफ रूम दिखा लूँ। ये है जी स्टाफ रूम
और यानी कि तमाम जितने भी हमारे असातिज़ा और जितना भी यहाँ का अमला है, स्टाफ है, उसके लिए ये वेटिंग एरिया और यहाँ पर रेस्ट रूम वगैरह बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक भी स्टाफ नज़र नहीं आया इधर मौजूद बैठा हुआ या काम करता हुआ। मतलब इस बिल्डिंग में, मतलब जहाँ पर उन्होंने इतना बड़ा लेबलिंग करके लगाया हुआ कि स्टाफ रूम है। खैर आज वैसे स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा कम ही थे क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर था, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे जितना हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में होते हैं। तो खैर अब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टाफ रूम भी दिखा दूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने एग्जामिनेशन रूम की तरफ और फिर मैं आपसे मिलूंगी। और आपने व्लॉग को एंड तक लाजमी देखना है। और मैंने अभी अपना रूम नंबर भी चेक करना था कि कौन से रूम नंबर में मेरा पेपर देना है आज का, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। स्टे ट्यून। 3 hours later. फाइनली जी मेरा पेपर ख़त्म हो चुका था और ये वो रूम था जहाँ मैं बैठी थी। और आप देख ही सकते हैं कि 3 पंखे चल रहे हैं और एक पंखा नहीं चल रहा, और जहाँ पर मैं बैठी थी वहाँ तो पंखा ही नहीं था। खैर ये था वो कमरा इम्तिहान। एक कारनामा ये सर अंजाम दिया कि नए सूट पे मैंने इंक लगा दी और ये इंक बिल्कुल एंड मोमेंट पर लगी। खैर इसको इग्नोर करते हैं और चलते हैं बाहर। और बाहर जी शाम के 5 बजे मौसम बड़ा सुहाना हो रहा था हमारे दिल का मौसम बिल्कुल गार्डन गार्डन हो रहा था क्योंकि हमारा पेपर भी ख़त्म हो गया हुआ था, बल्कि सारे ही पेपर ख़त्म हो गए थे और आज लास्ट पेपर था। अल्लाह का शुक्र है जी, सारे पेपर खैर खैरियत से हो गए। अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। और यहाँ पर मेरी दोस्त को जाने की इतनी जल्दी थी, तुम जा रही हो? बाय बाय। और यहाँ पर जी फुल लुक है इस बिल्डिंग की और हम इसे बाय बाय कर रहे हैं। ये बिल्डिंग भी हमारे लिए आज आखिरी दिन था यहाँ पर। और यहाँ पर शायद किसी का कुछ मसला चल रहा था, आई डोंट नो क्या मसला चल रहा था, मैं वहाँ ज़्यादा देर रुकी नहीं। किसी का शायद कुछ मिसिंग हो गया हुआ था, एडमिट कार्ड या मे बी शायद सेलफोन वगैरह। और यहाँ पर जी अब हम भी चलते हैं बाय की तरफ। हम मतलब मैं अकेली थी, मेरी दोस्त तो चली गई थी। मतलब मेरी सहेली को इतनी जाननी है कि जल्दी थी ना, वो व्लॉग देखेगी तो बोलेगी बार बार मुझे कह रही है, जबकि वो वहाँ वेटिंग पे खड़ी हुई थी मेन डोर पे। लेकिन खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं जा रही थी और यहाँ पर एक मस्जिद भी छोटी सी बनाई हुई थी, बहुत प्यारी मस्जिद थी। और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ। पेपर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हुए, सारे बहुत अच्छे थे। आज का भी बहुत अच्छा हुआ था पेपर और आसान ही था। और यहाँ पर जी अब हम लोग एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यही एंट्रेंस पॉइंट है, यही एग्ज़िट पॉइंट है। तो यहाँ के से हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। मुझे भूख भी लगी हुई थी, तो यहाँ पर उन्होंने छोटी सी एक कैंटीन बनाई हुई थी, उसमें सिर्फ बिस्किट्स वगैरह थे, जूस वगैरह थे। तो मैंने बस अपने लिए कुछ बिस्किट ले लिया और रोल लिया था। और देन फिर उसके बाद हम लोग घर की तरफ आए। मेरी 2 दोस्तें भी मेरे साथ आई थी और उनके साथ काफ़ी मज़ा आया क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोगों ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। मज़ा आया। तो यहाँ पर मैं और मेरी दोस्तें जी मेरे घर की तरफ जा रहे थे और लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉलेज को गुड बाय करते हुए और सब स्टूडेंट्स के लिए दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे और हमें भी कामयाब करे। और हम जा रहे हैं जी अब अपने घर की तरफ। और मैंने सोचा कि अगेन आप लोगों को कराची की सड़कें और कराची का ट्रैफिक दिखा दूँ क्योंकि जो लोग कराची से बाहर हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मुझे देखते हैं तो उनके लिए मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर जी बाय बाय कॉलेज, और अब हम चलते हैं घर की तरफ। यहाँ पर जी पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल डलवाया और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। फिर हम लोग अपने घर की तरफ रवां दवा हो गए अपनी मंजिल की तरफ। और मैंने सोचा कि अगेन मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि आपकी बहन अब व्लॉगर है तो व्लॉग बनाने तो ज़रूरी है, हर चीज़ कैप्चर करना होती है। और इस वक्त मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मेरा चैनल आगे ग्रो करेगा। तो जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जी हम लोग केडिया मार्केट से गुजर रहे थे, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश था। फिर हम लोग जी अपनी बेकरी पहुँच गए। यहाँ पर दोराजी में क्राउन बेकरी, इनके समोसे वगैरह ख़रीदे और यहाँ पर इतनी मज़े की गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही थी। फिर हमने जलेबियाँ भी खरीदी, बहुत मज़े की थी। यहाँ पर जी मैं जब घर पर पहुँची तो मेरे स्टूडेंट जो थे, ट्यूशन वाले बच्चे, वो मेरे इंतज़ार में बैठे हुए थे और मुझे सुनकर इतनी खुशी हुई कि कितने प्यारे ये मेरे बच्चे हैं ट्यूशन के। और इन्होंने मेरे लिए कार्ड बनाया था क्योंकि कल था टीचर्स डे, तो इन्होंने मेरे लिए कार्ड बनाए हुए थे और ये मुझे दे रहे थे 1 बाय 1 कार्ड। एज अ टीचर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने बच्चों को अप्रिशिएट भी किया और कि उन्होंने मेरे लिए एफर्ट की, कार्ड बनाए। सो मच, अल्लाह ताला कामयाब करे। थैंक्स फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर जी हमारी चाय स्टार्ट हो गई थी बननी और इतनी मज़े की चाय बन रही थी यहाँ पर।
वैसे भी शाम की चाय का टाइम था, हमारे घर तो वैसे रेगुलर ही चाय बनती है, तो यहाँ पर चाय बन रही थी, बहुत मज़े की, और फिर हम लोगों ने चाय साथ पी, काफ़ी अच्छा टाइम साथ स्पेंड किया, स्नैक टाइम एंजॉय किया, बहुत सारी बातें शातें की, काफ़ी अच्छा लगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग साथ बैठे, एंजॉय किया। देन रात के खाने में अम्मी ने बनाए हुए थे वेजिटेबल राइस, तो हम लोगों ने, मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने रात का खाना भी साथ खाया। काफ़ी अच्छा दिन हमारा गुजरा और यहीं पर मैं अपने व्लॉग को कर रही हूँ एंड होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।